अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। गलियां सुनसान हैं और खौफ के साए किसी बदरू की तरह घरों से निकलने वाली खवातीन का पीछा कर रहे हैं। बेरहम कातिल अपने हाथ में तेज धार खंजर उठाए न जाने किस बदनसीब लड़की की तलाश में दीवानों की तरह एक एक घर के सामने से गुजर रहा है, मगर वो लड़की उसे मिल नहीं रही। खूब अंधेरे में चलते चलते एक बच्ची उसके सामने आई। उसे इतना रहम भी ना आया कि ये बेबस तो जान बचाकर भाग भी ना पाएगी। उसका हाथ फिजा में बुलंद हुआ और तेज धार खंजर बच्ची के जिस्म में उतर गया। फिजा में एक चीख उभरी। लोग डर के मारे दौड़ते हुए घरों से बाहर आए। लड़की खून में लथपथ पड़ी थी, मगर नामालूम भेड़िया आबादी से निकलकर जंगल में रूपोश हो चुका था। शाम ढलते ही जिसके खौफ से गलियां वीरान हो जाती हैं, आखिर कौन है वो बेरहम छलावा? आइए जरा उसकी तलाश में रावलपिंडी का रुख करते हैं। रावलपिंडी का इलाका मोरगा खवातीन के लिए कुछ दिनों से खौफ की अलामत बना हुआ था। इस खौफ और हिरास की फिजा इस वजह से बनी कि दो लड़कियों को हदफ बनाकर उन पर छुरी से वार किया गया, जिसमें एक लड़की जख्मी हुई और एक नर्स हलाक हो गई। पूरे इलाके में इन वाक़यात के बाद तरह तरह की अफवाहों ने जन्म लिया। इससे कबल इसी साल जनवरी और फरवरी में भी ऐसे वाक़यात पेश आए थे, मगर पुलिस हरकत में आई और छुरियां मारने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खवातीन को छुरियां मारने वाला कौन था? वो बेगुनाह खवातीन को क्यों कत्ल करना चाहता था? हमारे साथ आइए, हम बहुत सारी बातों से पर्दा उठा रहे हैं। 21 जुलाई को रात 9 बजे के करीब मोरगा के इलाके कोठा कला बड़ीन में अचानक शोर शराबा हुआ और लोग जमा हो गए। वजह ये थी कि किसी ने 3 लड़कियों को छुरी मारकर जख्मी कर दिया था, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। अनम नामी नर्स की मौत वाक़या हो गई और इरम बुरी तरह जख्मी हो गई। खून इतना ज़्यादा ज़ाया हो रहा था कि मैं परेशान हो गया उस वक्त। फिल फोर ना तो मैं उसको हॉस्पिटल भेज सकता था। मैंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी आ गई और उस वक्त हमने उसकी मैनेजमेंट की और अल्लाह ने किया कि वो सेफ होगी बच्ची। छुरी से कोशिश की, वो एक नर्स ने उस पर थोड़ा सा रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से इसका एंगल गलत हुआ और इसने उसके हार्ट पे अटैक कर दिया, जिससे एक नर्स की डेथ हो गई थी, दूसरी जख्मी हो गई। इस वाक़े की खबर फैली तो खौफो हिरास ने हर तरफ डेरे डाल लिए और मुख्तलिफ अफवाहों ने भी जन्म ले लिया, जिसके बाद कोठा कला के रिहायशी इन वारदातों से मजीद खौफजदा हो गए। तो रात के 9 बजे और 8 बजे और 9 बजे के दरमियान जब हमारी बिजली की शट डाउन होती है, उस वक्त उनको छुरियां मार के यहाँ से वो गायब हो जाते हैं। इन छुरियों वालों के खौफ की वजह से हम स्कूल और कॉलेजेस से घर बैठे हुए। 200 गज के फासले पर वाक़या है ये कोठा कला, और इतना हसास इलाका है। यहाँ पे ना तो कुछ सर्च ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे ना वहाँ मस्जिदों की वेरिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे आए दिन वाक़या रोकते हैं, ये पुलिस वाले आते हैं, एसपी साहब आए, डीएसपी साहब, उन्होंने गवारा ही नहीं किया कि वो जनाब उतरकर लोगों की आवाज़ सुने। जनवरी और फरवरी में भी मोरगा के इस इलाके में खवातीन को छुरियां मारने के वाक़यात पेश आ चुके थे। अगर पुलिस उस वक्त इन वारदातों की सही तहकीकात करती तो मुलजिम को उसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था और ऐसे मजीद वाक़यात पेश ना आते। छुरी मारने के वाक़यात की खबरों के साथ जब खौफो हिरास फैला तो पुलिस ने तहकीकात का सोच ही लिया और जब तफ्तीश का आगाज हुआ तो कभी कलअदम तंजीमों पर शक किया गया, कभी छुरा ग्रुप का नाम लिया गया और कभी नाकाम जनूनी आशिक का नाम भी लिया गया। ये सर कुछ जनूनी टाइप का बंदा है जो ये काम कर रहा है, तो तंजीम वाला मसला जो है वो अभी चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। जनवरी और फरवरी के वाक़यात के बाद थाने में कुछ नए वाक़यात रजिस्टर हुए और पुलिस को धमकियों से भी आगाह किया गया, मगर पुलिस ने इस तरफ तवज्जो ना दी। और अरसा 1 साल गुजर चुका है। तकरीबन हमारे इस इलाका कोठा कला और मोरगा में तकरीबन 15 से 19 वाक़यात हो चुके हैं। शहरी
इन हमलों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए और मोरगा के इलाके में ख़वातीन को रात के वक्त बाहर निकलने से मना कर दिया गया। मगर कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है, लिहाजा पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। खवातीन पर पे दर पे हमलों की वजह से आला ऐवानों में भी खुलबली मच गई। इन वाकयात का नोटिस लेकर पुलिस को मुतहर्रिक किया गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई थी, हमने डोर टू डोर सर्च की थी। हमने इसके अलावा जो है यहाँ पर मुखबरी यहाँ से हमने मालूमात लेने की कोशिश की थी। हमने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया था। यहाँ पे पिकेटिंग हमने पिंडी शहर में बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, जिसकी बात ये वाकयात रुक गए थे। हमने दोबारा वो सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया और मोरगा के इलाके में जगह जगह नाके लगा दिए गए। मुतासरा खवातीन से मुल्जिम के बारे में मालूमात लेकर उसका खाका तैयार किया गया। पुलिस ने बेसिकली पिकेट्स लगाई, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किए, जो लोगों ने स्केच तैयार करवाए, जो जिन लोगों पे शक का इजहार किया उनको इंटेरोगेट किया। इसमें काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन भी हुए, पिकेट्स लगाई गई, ड्यूटी वगैरह राइट की गई, चेकिंग हुई। फिर इसका हुलिया जो था उसका स्केच तैयार हुआ था, उसके मुताबिक चेकिंग होती गई। चंद एक लोग थे जिन्होंने इसको पहले से देखा था, थोड़ा सा शार्ट, ठीक है, तो इसकी शिनाख्त बेसिकली नहीं थी। 2-3 लोगों ने ख़वातीन ने इसको वारदात के दौरान देखा था। इसी दौरान 14 के करीब ख़वातीन को जख्मी किया गया। वाक़े में एक नर्स की जान भी चली गई। हाथ में छुरी लिए बेरहम शख्स ये वारदात कैसे करता था, जरा सुनिए तो। मुल्जिम वारदात के बाद अचानक आसपास ही गायब हो जाता था। वो रात के वक्त अकेली खातून पर तेजधार आले से वार करता और उसे जख्मी करने के बाद फरार होता। वो कोई ऐसी शार्प चीज़ है, बच्ची से जब मैंने पूछा, बच्ची ने कहा जी मुझे 30 सेकंड तक तो पता नहीं चला कि ये मुझे क्या लगा। जब उसने ब्लड देखा तो तब वो गिर गई। जो शहादत शवाहिद हमें मिले हैं, एक यंग लड़का तकरीबन 24-25 साल उम्र उसकी बता रहे हैं, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है और किसी तेज़धार आले से उसने हमला किया है ख़वातीन के ऊपर यहाँ पर, और उनको ज़ख्मी करके उसके पापा को पता है, जो फिर बाकी जो है पर्चे दर्ज हुए हैं उसके ऊपर और एक की डेथ भी हो गई थी। असल में वारदात ये अपना जिधर इसकी रहायश थी ननिहाल में, उसके नज़दीक तरीन ये वारदात करता था और इसकी स्पीड काफ़ी थी चलने की, भागने की। ये अचानक ही वो फरार हो जाता था और छुप जाता। 21 जुलाई को जख्मी होने वाली बच्ची इरम शहजादी थी, जिसको मुल्जिम ने तेजधार आले से जख्मी किया। मुल्जिम ने पहले तो इरम शहजादी से किसी खातून के बारे में पूछा और फिर उस पर हमला कर दिया। अब हम खवातीन पर हमला करने वाले मुल्जिम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, मगर आप थोड़ी देर और सब्र करें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम उसके बारे में मजीद बहुत कुछ आपके सामने लाने वाले हैं। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मुल्जिम ने एक बच्ची को भी छुरी के वार करके जख्मी कर दिया था। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मुल्जिम इंतहाई तेजी से वारदात करके गायब हो जाता था, इसलिए कि वो उसी इलाके का रिहायशी था। इन खौफनाक वारदातों के बाद मुतासरा खवातीन के वर्सा खुद भी मुल्जिम को तलाश करते रहे। खवातीन को हदफ बनाकर जख्मी करने वाला मुल्जिम इसी इलाके में रहता था और इलाके की गली गली से वाकिफ था, इसीलिए मुल्जिम वारदात करने के चंद मिनट बाद ही मौके से गायब हो जाता था। सर ये टोटली 2 से 3 मिनट के अंदर वारदात हुई है। मैं घर से निकला हूँ, ये बाहर खड़ी थी छोटी, ये साथ हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मैंने इसको बोला कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप अंदर चली जाओ। इसने बोला ठीक है मैं अंदर जाती हूँ, आप आ जाओ। मैं तकरीबन इस चौक तक पहुँचूँ 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। यहाँ तक पहुँचा तो मुझे बड़े भाई की कॉल आ गई कि इस तरह उसको कोई मार गया। मैं वापस उधर से भागा तो जब उस वक्त तक ये खून में इतना लथपथ थी कि आप देखते कि
इसके ऊपर हमने रुपट्टा बांधने के बाद भी उससे खून बाहर आया, इतना मोटा रुपट्टा था, खून बड़ी प्रेशर से बाहर आ रहा था। हमले होने के बाद इलाके के लोग इस मुलजिम की तलाश में खुद भी निकले और गलियों में इस अनदेखे हमला आवर को तलाश करते रहे। पुलिस के साथ साथ इलाके के नौजवान भी रात गए इन गलियों में मुलजिम की तलाश में नजर आते थे। अपनी मदद के तहत मैं खुद रात को 9 बजे अपना मोटरसाइकिल अपने खर्चे पेट्रोल डालकर खुद गली गली घूमता था। मैं खुद लोगों को चेक करता था। दोस्त यार थे इधर गली में खड़े होकर हम खुद उनकी चेकिंग करते थे, कौन है, कहाँ से आ रहा है, हर चीज़ की चेक करते थे अपनी मदद के तहत। मोरगा पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और चंद लोगों को भी हिरासत में लिया, मगर तफ्तीश में ये बात भी सामने आई ये कोई छुरा ग्रुप नहीं बल्कि एक ही शख्स है जो खवातीन पर हमला आवर होता है। पुलिस ने इलाके को सर्च करना शुरू किया और लोगों से मालूमात ली, जिनकी मदद से सिराज और खालिद नामी शख्स को गिरफ्तार भी किया गया और इनको जेल भेज दिया गया, मगर वो दोनों इन वारदातों में मुलव्विस नहीं थे। देखें जी, 2 बंदे तो पहले पकड़े गए थे जो जेल में भिजवाए, एक तो अभी भी जेल में, एक जेल से फारग हो गया, उसका पीछा हम कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें किसी भी इंडिविजुअल को कहने पर या आप उसके बिहेवियर के बेस पे उसको लेबल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किसी भी साइकाइट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट, डिपेंड कि किस किस्म का केस है, उसको इन्वॉल्व करके ही इस पर बात करनी चाहिए। तहकीकात में पुलिस को ये मालूम हुआ कि इन वारदातों में एक अकेला शख्स है जो वारदातें कर रहा है। मुलजिम का ननिहाल बड़ीन में था, जो रात के वक्त इसी इलाके में किसी अकेली खातून को हदफ बनाता था। इसके ननिहाल यहाँ पे मोरगा बड़ीन में रहती हैं, जिस इलाके में सारे इंसिडेंट तकरीबन हुए हैं पिछले दिनों में। तो इसकी टोटल तकरीबन रजिस्टर्ड 7-8 हैं और बाकी 14-15 टोटल इंसिडेंट हैं। और ये गैंग नहीं था, ये अकेला ही था फर्द, और ये शाम को 8 से 10 के दरमियान छुरी लेके निकलता था। जब भी इसको अकेली कोई खतून गली में या दरवाजे में खड़ी मिलती थी, उसे कट करके फरार हो जाता था। पुलिस ने बिलाखिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो इसी इलाके में रहता था। उसने जनवरी और फरवरी में भी चंद वारदातें की और अपने गांव चला गया, और कुछ अरसा गुजरने के बाद जब वापस आया तो खौफ की अलामत बन गया। मुलजिम एतराफ़े जुर्म करता है कि उसने 14 से 15 वारदातें की हैं और साल के शुरू में वारदात करने के बाद वो अपने गांव चला गया था। चंद माह बाद वो वापस आया और फिर से खवातीन को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये 2016 के आगाज में ये जनवरी फरवरी में वारदातें की हैं, उसके बाद ये अपना फरवरी के एंड पे ये चला गया अपने गाँव, वहाँ रहा। उसके बाद 4 महीने मेरा ख्याल उधर रहे। 4 महीने के बाद फिर जब आया, फिर इसने ये वारदातें शुरू कर दी। ये सर मैंने इस साल के शुरू में की थी, फिर गांव चला गया और जब वापस आया तो फिर स्टार्ट की। 2 से 3 की थी इसी बड़ीन एरिया में, बाकी फिर जब वापस आया तो ज़्यादा फिर इधर की बड़ीन एरिया में, इसी गलियों में। मुलजिम खवातीन को सिर्फ जख्मी करता था। पुलिस का कहना है कि जिस दिन मोहम्मद अली ने नर्सों पर हमला किया तो अनम नामी नर्स ने मुजाहमत की, जिसकी वजह से छुरी अनम के दिल पर लगी और वो वहीं दम तोड़ गई। इसमें इसकी टाइमिंग थी रात को 8 से 10 बजे के दरमियान। तो सारे इंसिडेंट इसने इसी टाइम पे किए हैं और इसी टाइम पे ये घर से निकलता था। और इसमें जो इसका जो बेसिक था ना, ये अकेली औरत को देख के, लड़की चाहे बच्ची है, उसे कट करके भाग जाता था। तो वो उस पर तकरीबन 13-14 इंसिडेंट में इंजर्ड हुई हैं खवातीन, और जो लास्ट इंसिडेंट था उसमें रेजिस्टेंस की वजह से उसके हार्ट पे लग गई और उसकी डेथ हो गई नर्स की। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिर्फ ज़ख्मी करना चाहता था। ये तो जो नर्स वाला हादसा हुआ है उसमें ये बेसिकली उसको कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको लग ज़्यादा कि वो उसकी डेथ हो गई। नहीं सर, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं बाजू पे गाना चाहता था, लेकिन उसने थोड़ा सा किया मेरे साथ, वो बाजू पकड़ ली तो चुराने हुए लगी, गलती से लग गई। मुलजिम के बयानात और पुलिस की तफ्तीश से जो बात सामने आई
उससे मालूम होता है कि उसके दिल में ख़वातीन के ख़िलाफ़ नफ़रत थी। सीरियल किलिंग की वारदातों पर अगर नज़र डाली जाए तो इसमें भी मुल्ज़िमान किसी ख़ास तबके से नफ़रत करते नज़र आते हैं। मगर ऐसे क्या हालात थे जिनकी वजह से मुल्ज़िम ये वारदातें करता था? मुल्जिम का कहना है कि उसकी वालदा की वफात के बाद खानदान की खवातीन उस पर जुल्म करती थीं, जिसकी वजह से वो तन्हा हो गया था और इसी वजह से वो खवातीन से नफरत करने लगा। वालदा फौत हो गई थी, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोगों ने बताना शुरू किया कि तुम्हारी फूफो लोगों ने तुम्हारी वालदा के साथ ऐसे किया है। तो फिर कुछ अर्से बाद वाला साहब ने दूसरी शादी की तो उससे उधर गए मैं और मेरे सिस्टर। तो उस तेली माँ का रवैया कुछ अच्छा नहीं था, उनका रवैया बहुत बुरा था। तो वो कुछ चीज़ें जहन में आती थी, जब ये फिर उस वजह से ये चीज़ें करता था। जब ये करता था मुझे समझ नहीं लगती थी मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि आपकी किस तरह से परवरिश होती है और आप किस माहौल में पले बढ़ते हैं, उसकी वजह से आपको ज़हनी मसाइल का सामना होता है और यही वजूहत बनती हैं इस किस्म के अटैक्स के लिए, या इवन सीरियल किलर्स भी इस बेस पे बन सकते हैं। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुल्जिम पर चूंकि खवातीन की तरफ से जुल्म किए गए थे और उसको नजरअंदाज किया गया था, जिसकी वजह से वो ये वारदातें करने की तरफ माइल हुआ। तो बेसिकली ये अकेला ही है, इसके ब्रॉट अप में और सोशल जो सेटअप है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं कि ये औरतों के अगेंस्ट नफरत करने लग गया था। लॉ जो है इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक फार फ्लंग किस्म की बात कोई शख्स जो है बहुत सारे लोगों को मर्डर करने, कई को मर्डर करे, कई को ज़ख्मी करे और उसके बाद वो ये कहे कि जनाब चूँकि मेरे ऊपर तशद्दुद होता था तो मेरी ये साइकोलॉजिकल फिक्सेशन थी जिस वजह से मैं औरतों पर अटैक करता था। मुल्जिम का दावा है कि खानदान की खवातीन के जुल्म की वजह से वो ऐसा करता था, मगर हकीकत ये है कि इन खवातीन से नफरत की वजह से वो दूसरी खवातीन को जख्मी करता था। उसने अपने खानदान की किसी खातून पर हमला नहीं किया। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। अंधेरे में राह चलती खवातीन पर छुरी से हमला करने वाले मुल्जिम का चेहरा अब आपके सामने आ चुका है, मगर इसके बावजूद लोग रातों को अपने घरों से बाहर निकलने से घबराते हैं। ना जाने उनका ये डर कब और कैसे ख़त्म होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।